नमस्कार। हमने जो चर्चा आरंभ की थी वो राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार में हम कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम राज्यपाल महोदय की चर्चा कर चुके हैं और हमारे पास चर्चा करने के लिए 3 पद या समूह हैं। आज हम चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद की, मुख्यमंत्री की और एडवोकेट जनरल की, महाधिवक्ता की। ये पार्ट्स हैं राज्य की कार्यपालिका के। तो आज हम राज्य की कार्यपालिका की चर्चा करें और इसमें हम चर्चा करेंगे राज्य की, ये नया टॉपिक है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सॉरी चीफ मिनिस्टर। इससे पहले अपन कुछ से शब्दावलियां हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि आगे कुछ मुद्दों को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए, इनकी कोई एक्यूरेट सी तो परिभाषा है नहीं, हम इनकी व्याख्या के द्वारा इन शब्दों को समझ सकते हैं कि इनमें भेद क्या है और ये कहां क्या यूज होता है। हम आज पहले 4 शब्दों के ऊपर चर्चा करें। एक शब्द है इलेक्टेड। इलेक्टेड होता है निर्वाचित। एक शब्द होता है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड होता है नाम निर्देशित। एक होता है चयनित या चयन, चयनित, चूज। चयन या चयनित। एक होता है नियुक्त, अपॉइंट। अपॉइंट होता है नियुक्त। अब ये शब्दावलियां कहां कहां प्रयुक्त होती है। निर्वाचित, हमारे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब आ गए नॉमिनेटेड। कौन होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के 12 एमपी। नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन राज्य की विधानसभाओं में, ये नॉमिनेटेड होते हैं। उसके बाद राज्य विधान परिषद या विधान परिषद ही कह देते हैं, विधान परिषद। किसी भी विधान परिषद के 1/6 सदस्य यानी एमएलसी। अपन ये क्यों लिखे? अपन ये लिखे ना 1/6 एमएलसी
या एमएलसी कितने, 1/6 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये नॉमिनेशन है। चयनित, चयनित लोकसभा, विधानसभा, इनके स्पीकर व डेप्यूटी स्पीकर ये चयनित होते हैं। राज्यसभा का डेप्यूटी नहीं, सभापति नहीं, ये तो यहां आ गया। राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति। विधान परिषद के कौन कौन बताओ, दोनों, सभापति व उपसभापति। ये क्या होते हैं, ये चूज होते हैं। ये अपॉइंट, नियुक्त कौन होते हैं, नियुक्त होते हैं पीएम, नियुक्त होते हैं सीएम। अपॉइंट होते हैं मंत्री, चाहे राज्य के हो चाहे संघ के हो। अपॉइंट होता है राज्यपाल। उसके बाद जितने संवैधानिक पद है उनके अध्यक्ष और सदस्य अपॉइंट होते हैं। ये अपॉइंट है। अब बताओ के क्या होता है, अपॉइंट होता है। महान्यायवादी अपॉइंट होता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्य है? लोकसभा का अध्यक्ष चूज में आएगा। नहीं, मैं लोकसभा का नहीं कह रहा, मैं लोक सेवा आयोग है। लोकसभा तो मैंने पहले लिख दी थी, मैं तो अध्यक्ष और सदस्यों की बात कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा था लोक सेवाएं आयोग के, हाँ छोड़ो इसको, यूपीएससी और पीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स वो अपॉइंट होते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट होता है। चुनाव आयुक्त अपॉइंट होते हैं। बाकी ये पद अपॉइंट होते हैं। अब इनके ऊपर आते हैं ये कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ये देखो, इनके यहां तक फर्क नहीं आएंगे, दो के फर्क आ सकते हैं। इनके फर्क है, ये एक अलग चीज है। इन दोनों में फर्क होता है कि इलेक्टेड में और नॉमिनेटेड में क्या फर्क होता है, न कि नॉमिनेटेड में और अपॉइंट में। ये फर्क नहीं, फर्क इनमें होते हैं। इलेक्टेड का तात्पर्य है कि एक पद है ना, वो सबके लिए खुला है और एक निर्धारित उम्र और योग्यता वाला व्यक्ति उसका चुनाव लड़ सकता है। तो पद खुले होते हैं। तो यहां जो निर्वाचित होना चाहता है ना, जो उम्मीदवार है, वो पद खुला है। उसके लिए कुछ छोटी मोटी योग्यताएं होती है कि 25 साल का हो या लाभ के पद पे निर्योग्यताएं हैं कुछ, उसकी भारत का नागरिक हो, कुछ सामान्य योग्यताएं उनके लिए। कोई स्पेसिफाई योग्यता होनी जरूरी नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा हो या इस क्षेत्र का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहित्य विज्ञान कला का हो। तो ये जहां पद आम जन के लिए खुले होते हैं और उसके बाद जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन खुले पदों के उम्मीदवारों का चयन करती है, वो कौन से होते हैं, इलेक्टेड। तो इलेक्शन में दो चीजें होती है। एक तो जो पद है वो क्या होता है, खुला होता है। निर्धारित योग्यता पूरे करने वाले हजारों करोड़ों लोग इसके दावेदार हो सकते हैं। पद खुला होता है। और दूसरा, इसका जो काम वो कब कंप्लीट होता है, ये पद भरा कब जाता है,
जब जनता क्या करती है इसको, या तो प्रत्यक्ष रूप से और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करे, तो वो होता है इलेक्शन। खुला पद और जनता के द्वारा, मतलब एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाना अपने पॉपुलर वोटों के माध्यम से, वो होता है निर्वाचित। अब होता है नाम निर्देशित। नाम निर्देशित पद खुले नहीं होते, इस पे वही आ सकते हैं जो कुछ निश्चित योग्यताएं रखते हैं, तो ये खुले नहीं होती, बंद पद होते हैं। राज्यसभा में इनमें वही आ सकता है जो कौन होगा, क्या काय का होगा। एक बार रखो। जब वो समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला या सहकारिता का विशेष ज्ञाता होगा या एक विशेष योग्यता रखेगा, हरेक के लिए खुला नहीं होता, ये हरेक के लिए खुले थोड़ी है। राज्यसभा में 4 योग्यताएं वाले और लोग, इसमें विधान परिषद में 5, उसमें सहकारिता जोड़ दी, या फिर एक उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एंग्लो इंडियन। तो ये ना खुले नहीं होते, बल्कि ये निश्चित दायरे के अंदर आने वाले कुछ ही व्यक्ति होते हैं, और उन्हीं में से फिर जनता नहीं करती, या तो कोई एक व्यक्ति या कोई एक बॉडी या एक आयोग उनका तो क्या करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है अपने हिसाब से। तो यहां पद जहां खुले होते हैं, यहां पद खुले नहीं होते। यहां जनता करती है, यहां या तो एक क्या होता है, बॉडी होती है, या कोई एक निकाय होता है, या कोई एक व्यक्ति होती है, कोई आयोग होता है, वो इनके नाम फाइनल करता है। तो अपने या इनके नाम कौन फाइनल करता है, राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है। तो देखिए जनता नहीं करती, तो यहां ये खुले भी नहीं होते हैं। कुछ निश्चित योग्यताएं, निर्धारित योग्यताएं हैं, कुछ ही लोग बन पाते हैं। दूसरा, जनता से इनका कोई संबंध नहीं होता, बल्कि ये एक बॉडी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसकी इच्छा है कि उनमें से किसको मनोनीत करे। तो ये एक निकाय की इच्छा पे निर्भर होता है, जो छोटा निकाय होता है। जन निकाय तो बहुत बड़ा होता है, जनता तो ये फर्क देखा हमने इलेक्टेड में और नॉमिनेटेड में। खुले नहीं होते, निश्चित योग्यता व्यक्ति को। जब एक छोटा निकाय, तो कम लोगों को एक छोटा निकाय जब बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, नाम निर्देशित कहलाता है। अब आ गया चूज। चूज में जो है एक छोटी एक समूह है, वो छोटा समूह जो अपने में से ही एक उस दायरे से बाहर नहीं जाता। जैसे यहां एक दायरे से बाहर कितना भी बड़ा दायरा हो सकता है, ये तो जब एक छोटा समूह अपने ही दायरे में से किसी एक को निर्वाचित करे, तो वो क्या कहलाता है, चूज। अब इसका इससे तो अंतर नहीं है, इससे अंतर है कि इलेक्शन में और चूज में क्या अंतर है। जब पद खुला हो और जनता से चुनाव से संबंधित हो, तो वो तो होता है निर्वाचन। तो ये निर्वाचित क्यों नहीं है, निर्वाचित तो पहले हो गई है, अब ये क्या होंगे, चयनित। क्योंकि एक छोटे समुदाय के द्वारा जब अपने में से ही एक व्यक्ति को किसी पद के ऊपर निर्वाचित किया जाता है, तो उसको हम निर्वाचन नहीं बोलते, क्योंकि निर्वाचन में पद खुला होना चाहिए और जनता की भागीदारी। यहां जनता की भागीदारी नहीं होती इनके अंदर, यहां भागीदारी किसकी होती है, एक छोटे से समूह की। तो उसको निर्वाचन नहीं बोलते, बल्कि हम उसको क्या बोलते हैं, चूज बोलते हैं। अब क्या बच गया, अपॉइंट। अपॉइंट का तात्पर्य है कि जब कोई एक निर्धारित योग्यता पारित कर दे, इसका जब ज्यादा संबंध होता है ना, वो आमतौर के ऊपर होता किससे है, कार्यपालिका से होता है इसका संबंध। जबकि इनका संबंध ज्यादा किससे होता है, विधायिका से इनका ज्यादा संबंध होता है। इनके अधिकांश पद, अधिकांश नहीं, देखिए राज्यपाल तो दोनों का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये मूलतः किससे संबंधित होते हैं, ये कार्यपालिका से। कार्यपालिका में जब एक निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति को या एक निर्धारित शर्तें पूरा करने वाले व्यक्ति को जब किसी एक निकाय के द्वारा, एक आयोग के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा किसी पद के ऊपर बिठाया जाता है, जिसने निर्धारित योग्यताएं पूरी कर रखी है या निर्धारित बहुमत को प्राप्त कर रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉइंट। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको चाहिए विशेषज्ञता, इसमें भी आपको विशेषज्ञता चाहिए, लेकिन ये जो पद है ये काय का है, विधायिका का है, और इसमें जो योग्यता चाहिए ये पद काय का है, कार्यपालिका का है।
या किसी को महान्यायवादी बनाना है तो उसमें भी तो योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो एक विधि का विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए ना, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। यहां किसका ज्ञाता होना चाहिए? यहां ज्ञाता होना चाहिए कला, साहित्य और विज्ञान का। तो देखिए योग्यता तो यहां भी है, यहां भी योग्यता है, लेकिन इस और इस योग्यता में फर्क ये है कि ये जो योग्यता चाहिए ये एक विधायी निकाय के लिए चाहिए और ये चाहिए एक कार्यपालिका। तो ऐसी योग्यताएं जब कार्यपालिका निकाय में चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉइंट। और यहां चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड। दोनों कहां तक सिंगुलर चलते हैं? वहां तक सिंगुलर चलते हैं कि योग्यताएं निर्धारित होती है, वो ही बनता है। योग्यताएं निर्धारित, योग्यताएं निर्धारित। मंत्री कौन बनेगा? योग्यता निश्चित है कि वो पहले से संसद का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री सीएम कौन बनेगा? पीएम सीएम वो जिनके पास बहुमत है हो। राज्यपाल एक निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति, उसके बाद बाकी और चीजें भी डिसाइड है। तो इस एक राज्यपाल को अगर छोड़ देना विवाद इस पद को, तो बाकी हमें ये लगेगा कि ये कार्यपालिका से संबंधित होता है। पीएम, मंत्री, आपके कैग वगैरह ये सारे। तो ये जो नॉमिनेशन है, मैंने कहा इन दोनों में सिमिलरिटी क्या नजर आती है अपने को कि निर्धारित योग्यताएं, निर्धारित योग्यताएं एक छोटे समूह के द्वारा बनाया जाना, एक छोटे समूह के द्वारा बनाया जाना, एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाना। तो एक छोटे समूह के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाना। अब ये इनमें अंतर होता है। अब ये भी राष्ट्रपति करता है और ये भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये काय के पद है और ये काय के हैं? विधायिका के। तो अंतर तो कार्यपालिका और विधायिका वाला ही है, बाकी योग्यताओं वाला छोटा दायरा वो वाला अंतर है नहीं है। योग्यताएं भी है और छोटा दायरा भी है। योग्यताएं है, छोटा दायरा, चुनाव करने का दायरा छोटा। बस वहीं पड़ी यार, ठीक है। ये है इसमें अंतर। तो हमने कितने चीजें देखी? 4। चाय पे लेते इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, चूज और अपॉइंट। तो ये 4 पद है।